हेलो स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टोराइज। देखिए इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इसमें हमें दो दो नंबर को पेयर में कर लेना, मतलब ब्रैकेट में कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है और कहीं कहीं हमें अरेंज करना भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा कॉमन, दोनों में मतलब क्या है, तो दोनों में x है, ये हो जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, कॉमन 8 हो जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस वाई। तो देखिए जो बीच में आया है x प्लस वाई वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आया तभी मैथ सही है, तभी ये फैक्टराइज सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और x प्लस 8, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों बीच वाला सेम आना चाहिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसमें भी देखिए दो दो नंबर को हम ब्रैकेट में कर लेंगे, दोनों नंबर को। तो 15xy माइनस 6y ब्रैकेट में हो गया प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब 3 दोनों में आ रहा है। 15 में भी 3 आता है, 3 5 जा 15, और 6 में भी 3 आता है, 3 2 जा 6। तो हमें कॉमन क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। दोनों में x है, देखिए y दोनों में नहीं है। अगर y दोनों में रहता तो y को भी हम कॉमन लेते, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, x है। ठीक है, तो 3x हो जाएगा कॉमन और बचेगा क्या, 5y, क्योंकि 3 5 जा क्या होता है 15, और x हमने कॉमन ले लिया, y बचेगा 5y माइनस 6x है। तो 3x से हम कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 5y माइनस 2 हम ले लेंगे, क्योंकि देखिए 5y माइनस 2 आ गया था और इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं था, तो 1 ले लेंगे हम। तो देखिए दोनों का बीच वाला सेम आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5y माइनस 2 3x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच वाले में सेम आना ही चाहिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, तो देखिए इसे हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम दो दो नंबर को लेके ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, तो ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में हमने किया है, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा, हमने ब्रैकेट में किया है इसलिए वहाँ प्लस आया है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस वाई, और बचेगा क्या, a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, a प्लस बी हो जाएगा और x माइनस वाई। चलिए स्टूडेंट, तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें हमें अरेंज करना होगा, क्योंकि दोनों का जो बीच वाला पार्ट होता है, कॉमन जो हम लेते हैं, जो कॉमन के बाद बचता है वो सेम आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसे हम अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए इसे हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा 15pq प्लस 25p, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 9q प्लस 15। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर देंगे, जैसे कि 15pq प्लस 25p प्लस 9q प्लस 15, इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद कॉमन लेंगे, तो देखिए 5 के टेबल में 15 भी आता है और 25 भी आता है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, और p दोनों में है तो 5p कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, 3q प्लस 5, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए 9, तो 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 कॉमन हम ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए 3q प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए दोनों के बीच में सेम आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। तो 3q प्लस 5 और एक जगह क्या हो जाएगा, 5p प्लस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इसे भी हमें अरेंज करना होगा, वो हम कैसे करेंगे देखिए। तो क्या हो जाएगा, z माइनस 7 और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस xyz। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 7xy, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन्हें कॉमन हम कैसे लेंगे, z माइनस 7 है, इसमें तो कुछ कॉमन बचेगा ही नहीं। ठीक है, पहले तो हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो 7 माइनस z माइनस 7 हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस xyz माइनस
7xy ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने बीच में माइनस लिया क्योंकि अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और देखिए उसके बाद कॉमन क्या है इन दोनों में, xy कॉमन है और z-7 बचेगा, मतलब बीच में z-7 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, एक 1 - xy और z-7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 ईजिली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।